दर्शकों, हम बाबा साहब धाम पर आए हैं और बाबा साहब धाम का आपने धाम देख लिया होगा, लेकिन जो प्राचीन बातें हैं, जो आज के युवाओं को खासकर हम ये जो बातें बताने वाले हैं, वो बाबा साहब धाम पर आए और एक बार इस पेड़ की जो महिमा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गांव के जितने वरिष्ठ हैं, वेद बद्री प्रसाद गुप्ता जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, लाल सिंह जी हैं और सरपंच साहब हैं, राकेश मास्टर जी हैं और अनिल तिवारी जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। गांव के जितने भी प्रभुजन हैं, वरिष्ठ हैं और ये काफ़ी अपने आप में अनुभव रखते हैं, ये इनके निजी विचार होंगे। किस तरह इन बातों को वो साक्ष्य के रूप में प्रकट करते हैं, या सत्य है या नहीं है, वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। ये भी इनके निजी विचार है। जिस तरह की जानकारी देना चाहते हैं उनसे हम करेंगे चर्चा। साहब जी राम राम। ये बाबा साहब की जो महिमा सर बनी हुई है और इस पेड़ के बारे में जो हमने भी कई बातें सुनी है, तो इसके बारे में आप किस तरह की पुष्टि करते हो? पहले तो आपके चैनल को हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप समय समय पर जो इस प्रकार की मान्यताएं, सामाजिक कार्य की जो आप चैनल के माध्यम से अवगत कराते हैं जी, तो आपको धन्यवाद। अब मैं श्री बालाजी नहर विकास समिति प्रधान राजेंद्र सिंह आपको जो श्री हरिदास धाम है, ये बाबा साहब धाम के नाम से प्रसिद्ध है जी। यहाँ पर जो ये जाट्टी का पेड़ दिख रहा है जी, ऊपर जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख गया जी। इसको सम्मी का पेड़ कहते हैं। सम्मी का पेड़? हाँ जी। तो ये जाट्टी का जो पेड़ है अपने यहाँ हरियाणा की भाषा में, ये प्राचीन जो हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं जी, उसके संबंध में एक थोड़ा सा मैं संदेश दे रहा हूँ, बता रहा हूँ हिंट जी। यहाँ क्या कि एक संत जी आए थे जी, जिनका जो अभी नाम हरिदास है जी। उनने गांव में आके, भादों का महीना था, और गसियारी जो आई थी घास खोद के, 11 साढ़े 11 का टाइम था जी, और उन्हें रोटी मांग ली महाराज ने जी, कि भाई मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए जी। तो औरतों को क्या है कि गर्मी में आई थी जी, हकला रहा था, तो उनने ये कहा कि 13 रोटियां गिला की महाराज मारे आग गिला गिरी से जी। मतलब शरीर जलता है ना, तो एक मजाक के काम करके आई थी वो, हाँ मजाक के तौर में कही थी जी। बाबा जी ने उसको अपने ऊपर असलियत में ले लिया। अच्छा। जब असलियत में ले लिया तो उन्होंने कहा कि ये गांव आग लगने के योग्य है। अच्छा। और ये कह के चल दिए। अच्छा। जब गांव में आग लग गई तो फिर बुजुर्ग जो भीतर थे उन्हें देखा कि भाई चांदना रहे, जलन कैसी हो रही है, वो बाहर निकले, उन्हें देखा, पूछा इस संबंध में, महिलाओं ने बताया कि ऐसे एक महाराज से हमारा विवाद हुआ था और उनने ये श्राप दे दिया कि गांव आग लगने के योग्य, जब से आग लगी है। तब ग्रामीणों ने उन महाराज का पीछा किया, चारों तरफ तलाश करके और वापस लाए और उनको क्षमा मांगी। क्षमा याचना के बाद उनने फिर कहा कि महाराज आप यहाँ विराजो जी। तो उनने कहा भाई छाया, तो फिर जो बुजुर्ग लोग हुए थे, महाराज आप ही की माया है, आप बताओ क्या करना है। तो उनने जब हरा पेड़ जो जाट्टी का था कहीं दूर, वहां से एक डाला कटवाया हरा, और वो डाला यहाँ गाढ़ा था जो आज ये हरा खड़ा है। करीबन मेरा ख्याल से अंदाजन 500-600 साल से पहले की बात है जी। आज भी हरा खड़ा है। इसकी ये प्रसिद्धि है, जो इसकी मान्यता मानता है वो उसके कार्य सफल होते हैं। और ऐसा कोई कार्य नहीं जो इनके दरबार पर, इनके जो ये बंद रहे ना, ये बंद ऐसे बांध के जाता है, उसके कार्य पूरे होते हैं। और आज तक हमारे गांव पर कभी आंच भी नहीं आई। बहुत बड़ी सरदार, आसपास के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी संस्था है। ये एक पवित्र धाम है जी। क्या जो बाबा साहब का बाग कहलाता है, इसमें कोई टट्टी पेशाब करना भी निषेध था। अगर ऐसा कर दिया तो उसको तत्काल ठोकर लगती थी या पेट में दर्द होता था, ऐसी यानी मान्यता है, घटना होती थी। तो उनकी धारणा करते ही वो ठीक हो जाता था, गलती मानते ही ठीक हो जाता था। आज भी वही हाल है। और ऐसे जो मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ बचपन का, मुझमें इस चीज के जो हरिदास महाराज हैं, मोहनदास जी हैं शिष्य, और तुलसीदास जी भी शिष्य हैं हरिदास के, इनके जो हमें संकेत दिखते थे सपने में, तो वो हकीकत में आज देखने को मिल रहा है। और ये सही है, जो इनके प्रति विश्वास श्रद्धा से आता है उसके कार्य सफल होते हैं। और ये बहुत अच्छा धाम है और मान्यता प्राप्त है। और इसके लिए और भी बैठ जी बताएंगे जो भी हर आदमी की जी।
हाँ जी बताओ जी। जी और ये खरकड़ा आको दाम है। ये बीच में पेड़ सूख गया था, फिर हरा हो गया। जी उनकी बड़ी अच्छी कृपा है, जो किसी प्रकार के भी कोई अपना विचार लेके आता है उसकी मनोकामना पूरी करते हैं बाबा साध। और छड़ी अब एक चीज और है इसमें, हाँ जी मैं बताओ। आपको और जोड़ दूं, ये खरकड़ा है, आकोदा के नाम से भी जाना था। इसमें क्या, जैसे नदी आती थी ना, तो नदी आती थी तो वहाँ पहाड़ी के सारे भी डेरा डालते थे। भागो पिछौड़ा से वहाँ पाड़ी ली भागो ना तो अनिल तो उसमें क्या है, एक सेकंड, तो जो संत जी थे वो वहाँ पहाड़ी के पास में उनने एक स्थान बना रखा था। जब पानी नदी आती थी, बारिश आती थी, वो वहाँ विश्राम करते थे। बाकी मेन जो जड़ है, मेन जगह है समाधि, वो यहाँ है जी। हाँ, खुदाई मिली ये